आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीए फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 7 है और इसके सवाल की स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। हमने के की वैल्यूज मालूम करनी है और एक परफेक्ट स्क्वायर वो कह रहा है बनेगा, लेकिन उसके लिए के की कौन सी वैल्यूज यूज होंगी वो हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट है और वो ये है कि इफ बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल to 0 then roots of the equation will be real, rational and equal। तो यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर है वो अगर हमें चाहिए तो उसके लिए ये जो हमारे पास रूट्स बनेंगे ये इक्वल रूट्स भी हैं। तो जब भी इक्वल का वर्ड इस्तेमाल होगा तो हम डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 इस्तेमाल करेंगे और बाकी केसेस में आप देख चुके हैं कि इक्वल टू और 0 नहीं था। तो यहाँ पे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है और वो इक्वल भी है, उसके जो उसके रूट्स की नेचर है, तो फिर हम यही डिस्क्रिमिनेंट इस्तेमाल करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि कौन सा वाला यूज़ होगा और वो इसी स्टेटमेंट से हमें पता लग रहा है। तो बाकी जो इक्वेशन है वो हमने सबसे पहले देखना है कि एक जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन कैसी होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a b और कॉन्स्टेंट है वो 1 2 3 या a b c में से कोई भी हो सकते हैं और इनका जो साइन है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा हमारी जो इक्वेशन है वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक ही है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है और राइट साइड पे 0 है। तो अब हमने यही डिस्क्रिमिनेंट यूज करना है, बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 वाला। और यहाँ पे जो a b और c की वेरिएबल्स हैं इनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, इस इक्वेशन से निकालेंगे। और जो a की वैल्यू होती है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, जो b होती है वो x का कोएफिशिएंट होता है और जो c होती है वो कांस्टेंट होता है। तो हमने a b c की वैल्यू इनमें फीड करवानी है। फीड करवाने के बाद हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन के नतीजे में हमें k -3 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो 36 के जो है वो इक्वल टू 0 कर लेते हैं क्योंकि इसका आंसर 0 ही आएगा फिर। तो इसके अलावा जो k -3 है ये हमें k इज इक्वल टू 3 देगा। तो ये k की वो वैल्यूज हैं जो कि पूछी जा रही हैं और हमने बता दी कि इन वैल्यूज के अगेंस्ट हमें एक परफेक्ट स्क्वायर हासिल होगा। यानी इन वैल्यूज को अगर हम इस इक्वेशन में k की जगह पुट करते जाएं तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर हासिल हो जाएगा। तो यही हमने फाइंड करना है, करना था और हम कर चुके हैं।